हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये आज मैं समझाऊंगा कि एलॉन मस्क का भारत आना क्यों आवश्यक है, क्यों क्रिटिकल है। हम लोग कहते हैं फौज में मिशन क्रिटिकल, ये मिशन क्रिटिकल क्यों है। ऐसा कौन सा तीर मारने वाला है एलॉन मस्क। क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टाटा नहीं बनाता? क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स महिंद्रा नहीं बनाता? क्या भारत में ऐसे 25 मैन्युफैक्चरर नहीं है जो अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं और बड़ी कामयाबी से बनाते हैं और बड़ी बिकती है उनकी? जब ये सब भारत में है तो इतना जश्न क्यों? इतना क्यों जश्न कि भैया टेस्ला लेकर आ रहा है। यहां पे टेस्ला नहीं आ गया, पता नहीं क्या आ गया, लेकिन है। बात में दम है दोस्तों, और वही दम आज मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक जमाने में एलन मस्क यह कहता था, आज से 2-3 साल पहले, कि साहब मैं भारत आऊंगा, भारत में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं भारत को बोलूंगा कि तुम हमारी गाड़ियां इंपोर्ट करो जो चीन में बनती हैं। तुम इंपोर्ट करो दनादन, तुम पैसे दो इंपोर्ट करो, पैसे दो इंपोर्ट करो, बाद में मैं देखूंगा कि मार्केट तुम्हारा कैसा है। सरकार ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया, मोदी जी ने साफ मना कर दिया, बॉस ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हें भारत में माल बेचना है तो तुम्हें भारत में बनाना पड़ेगा। एलॉन मस्क को बुरा लगा, एलॉन मस्क चला गया। हमने बोला ठीक है। फिर इनकी मीटिंग पिछले साल हुई। जब पिछले साल मीटिंग हुई मोदी जी की और एलॉन मस्क की, तब एलॉन मस्क ने यह मीडिया के सामने बोला कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। और सिर्फ यही नहीं, उसने बोला आई विल कम टू इंडिया एज ह्यूमनली फास्ट एज पॉसिबल। जितना मुझसे हो सकेगा उतनी जल्दी आऊंगा। और अब अप्रैल के महीने में भाई साहब विराजमान हो रहे हैं, और ये देखेंगे अलग अलग जगह भारत में, अलग अलग जगह ये देखेंगे कहां पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, कहां पे फैक्ट्री डाल सकते हैं। दोस्तों आज की तारीख में ज्यादातर जो टेस्ला बनती है ना, वो बनती है चीन में, मैक्सिमम चाइना में बनती है, अमेरिका में भी बनती है। भारत बन जाएगा तीसरा देश जहां पे टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। इससे फायदे क्या हैं? और सबसे ज्यादा 70-75% तो हमारी जो लगभग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं, ये कौन बनाता है भारत में? टाटा बनाता है। अच्छा, टाटा के अलावा महिंद्रा भी बनाता है। एक आध फॉरेन कंपनीज भी हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं। और दोस्तों कई कई किस्म की ईवीज बनती हैं भारत में। स्कूटर बनते हैं, मोटरसाइकिल बनती हैं, ये ऑटो रिक्शा बनता है, नोएडा में चलते हैं वो ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिकल, बहुत चलते हैं। हर चीज रोड ब्लॉक वही तो करते हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल हैं, रोड ब्लॉक वाले, हरी प्लेट वाले। कारें बनती हैं, सब कुछ बनता है यहां पे। लेकिन टेस्ला जब आएगी ना दोस्तों, तो उससे 3 मुख्य फायदे होंगे, और ये आपको जानने की जरूरत है। फिर मैं आऊंगा मोदी जी पे बाद में, ये मोदी जी की स्टोरी में बाद में सुनाऊंगा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पे 3 फायदे होंगे जब टेस्ला आएगी भारत में। सबसे बड़ी बात, टेस्ला अपने साथ भारत में दुनिया की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपने साथ लेकर आएगी। सबसे एडवांस्ड, टेस्ला से बेहतर ईवीज दुनिया में कोई नहीं बनाता। वो बीवाईडी चाइना का चिल्लाता रहे कि जो हमारी सेल ज्यादा है, वो ठीक है, वो ठीक है, उसको कोई मना नहीं कर रहा कि उसकी सेल ज्यादा होंगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी टेस्ला के पास है, किसी के पास नहीं है। प्रथम, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ला जब ये टेक्नोलॉजी लाएगा तो टेस्ला का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आएगा। और वो इकोसिस्टम क्या है? एक कार में दोस्तों, टेस्ला की गाड़ी ले लीजिए, उसमें हजारों कंपोनेंट होते हैं। ये नट, ये बोल्ट, ये वायर, ये सॉफ्टवेयर, ये स्टीयरिंग व्हील, ये टायर उसके, ये एक्सेल, पता नहीं दुनिया भर का जो भी गाड़ी में होता है, एवरीथिंग इज देयर। ये बनेगा कहां पे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहा जा रहा है कि मोर देन 50% विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। यानी कि टेस्ला भारत में सिर्फ असेंबल नहीं होगी, यहां पे उसके मोर देन 50% पार्ट्स इनिशियली इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। आगे चलते चलते ये पूरा 100% हो जाएगा। आप समझ लीजिए और कितनी फैक्ट्रीज खुलेंगी भारत में। सिर्फ टेस्ला को सप्लाई करने के लिए हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगे, लिटरली हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगे। जो टेस्ला के कुछ कोई वायर सप्लाई कर रहा है, ठीक है जी, कोई वायर सप्लाई कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं साहब हम एक टिपिकल सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं जो इंडिया स्पेसिफिक है, वो सप्लाई कर रहा है, कोई सीट के कवर सप्लाई कर रहा है। हर एक चीज फैक्ट्रीज होती है ना, कुछ एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज होंगी, कुछ कई सारी नई बन जाएंगी। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट है, और मैं चाह रहा था ये ना बोलूं लेकिन मजा आता है तो फिर बोल ही देता हूं, कि चाइना के पेट पे लात पड़ने वाली है बहुत तेज। क्योंकि भैया 2 ब्रांड हैं दुनिया के, 2 ब्रांड हैं,
जिसको लेकर चाइना बहुत फरफर करता है, बहुत फरफर करता है। दो ब्रांड है जिसको लोग बहुत एडमायर करते हैं। नंबर 1 एप्पल, एप्पल वो भारत में बनना शुरू हो गया। पहले चाइनीज ने बड़ा वो बोला कि नहीं साहब, इंडिया का एप्पल तो बेकार है। इंडिया, मेरी तो लड़ाई हो गई शोरूम में, मैं आपको सही बता रहा हूं। मैं नोएडा गया खरीदने के लिए, वहां पर कह रहा नो दिस इज मेड इन इंडिया। क्या खुजली है तुम्हें पता भी है? तुम्हें पता भी है? कुछ लोग होते हैं ना, हर समय उनके नाक हवा में रहती है कि नो दो वी प्रेफर, मैंने बोला फॉरेन, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो। चाइना दो कौड़ी का चाइना नहीं है। तुम्हारे देश में वर्ल्ड क्लास एप्पल के फोन बन रहा है, तुम्हें कौन सी मौत आ रही है? खरीदो उसको। और फिर सबके सामने गया, मैंने वहां पे बोला कि नहीं, आई स्पेसिफिकली नीड एन इंडियन फोन यार। वो प्रो मैक्स दिखा रहा था मुझे, और मैं प्रो मैक्स ही खरीदने गया था। बाय द वे, मैं प्रो मैक्स ही खरीदने गया था 15, लेकिन उसने बोला कुछ गोल गोल उसने बातें करी, फिर बोला नहीं साहब ये तो मेड इन चाइना। मैं हटा 7 की घटा, नहीं खरीदेगा मेजर, नहीं खरीदना। मैं छोटा फोन ले लूंगा, मेक इन इंडिया। वो कह रहा साल अगले साल बनना है। ठीक है, प्रो मैक्स फिर खरीदेंगे हम एक बार और, क्या दिक्कत है? चीन से माल नहीं लेना बॉस। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, चीन को पड़ी पेट पे लात और चीन में आ गई हड़कंप, क्योंकि ये जो यहां पे भारत में बनेगी ये पहले कम बनेगी दोस्तों, ये कम बनेंगी। लेकिन वो जो कम है वो किसके हिस्से से आ रही हैं? किसके हिस्से से आ रही हैं? देखिए, अगर दुनिया में, मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी आपको, आप इनको एग्जैक्ट फिगर्स मत लेना, सिर्फ उदाहरण है, इट्स ओनली एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल। अगर दुनिया में 100 टेस्ला बन रही है एक महीने में, 100 टेस्ला, ठीक है जी, 100 टेस्ला। अब मैं ऐसी बात कर रहा हूं, ठीक है, आई एम जस्ट कोटिंग रैंडम फिगर्स, दीज आर नॉट एक्चुअल फिगर्स, दीज आर रैंडम फिगर्स। हम कहते हैं कि साहब 20 बन रही हैं अमेरिका में और 80 बन रही हैं चाइना में। 20 बन रही हैं अमेरिका में, 80 बन रही हैं चाइना में। अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए, बोला कि साहब भारत में 20 बनेंगी। ये जो 20 भारत में बनेंगी, ये कहां से आएंगी 20? क्या दुनिया की खपत टेस्ला की 100 से 120 हो गई है और जो एडिशनल 20 हैं वो भारत में बनेंगी? नो, नॉट एट ऑल। ये जो 20 हैं ये बनेंगी, जो चाइना का जो 80 है ना, चाइना के 80 वहां से भारत में आएंगी, भारत में बनेंगी। यानी कि आपने चाइना का धंधा काट दिया। दोस्तों, चाइना +1 पॉलिसी भी यहां पे मुझे आपको समझानी पड़ेगी, और बहुत जरूरी है कि आप समझें चाइना +1 पॉलिसी है क्या। बहुत समय तक दुनिया जो थी चाइना पे निर्भर थी कि चाइना बनाएगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। चाइना कमीज बनाएगा तो हम पहनेंगे, चाइना जूते बनाएगा तो हम पहनेंगे, चाइना वॉशिंग मशीन बनाएगा तो कपड़े धुलेंगे, चाइना माइक्रोवेव बनाएगा तो फिर खाना पकेगा, चाइना गाड़ी बनाएगा तो गाड़ी चलेगी, चाइना बाइक बनाएगा फिर हम ऐश करेंगे, चाइना बनाएगा तो। लेकिन धीरे 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 चाइना वो भस्मासुर राक्षस निकला जो कि अमेरिका को आंख दिखाने लगा। वही अमेरिका जिसने चाइना को अरबपति, करोड़पति, खरबोंपति बनाया। वही यूरोप जिसने चाइना को उस पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया, उसी को आंख, वही भस्मासुर, सर पे हाथ रखो भस्म हो जाए, वही भस्मासुर वाली हरकतें चाइना की। तो वेस्ट ने यह सोच लिया कि यार नहीं, इनफ इज इनफ, अब हमें चाइना को थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है। अब टाइट करेंगे तो दूसरा विकल्प क्या है यार? आप एक दिन तो चाइना से पूरी इंडस्ट्री नहीं हटा सकते, विकल्प क्या है? विकल्प निकला भारत, और इस पॉलिसी को बोला चाइना +1। ये +1 क्या है? ये +1 इंडिया है दोस्तों। हमारे लिए +1 इंडिया है, पर हो सकता है चाइना +1 वियतनाम भी हो सकता है चाइना +1 थाईलैंड हो सकता है चाइना +1 इंडोनेशिया हो सकता है चाइना +1 फिलीपींस हो सकता है चाइना +1 ताइवान हो सकता है चाइना +1 साउथ कोरिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम धंधा कहां जा रहा है? इंडिया। यानी कि अमेरिका और यूरोप ने अब यह बात सोच ली है कि जो हमने सारे के सारे, कहना ऑल आर एग्स इन वन बास्केट्स, एक ही टोकरी में सारे अंडे डाल दिए कि टोकरी अगर गिरेगी तो सारे अंडे फूट जाएंगे। कह रहे नहीं, नॉट एट ऑल, ये प्रोग्राम कैंसिल करो।